हैंड रिटन डिजिट्स का क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे आज हम, राइट। दिस इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर आपको थोड़ा पांडास और नंपाई आता है तो यू कैन परफॉर्म दिस प्रोजेक्ट। एंड दिस इज़ बेसिकली एन इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट जहाँ पर हम हैंड रिटन डिजिट्स से क्लासीफाई करेंगे, राइट। आपने कैप्चा में देखा होगा, राइट, आपको हैंड रिटन डिजिट्स आते हैं और आपका मॉडल ये क्लासीफाई करेगा कि ये कौन सा डिजिट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये डेटा सेट जो है वो sklearn की लाइब्रेरी होती है, उसकी ऑफिशियल sklearn डॉट डेटा सेट्स उसी में है, तो यहाँ पर हमें कोई भी CSV फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विथ इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरीज। इम्पोर्ट pandas as pd, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी numpy की। मैटप्लॉटलिब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इमेज जो होगी वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं होती है, राइट। तो उसका डेटा हमारे पास पिक्सल्स के फॉर्म में होगा। और अगर आपको डेटा दिखेगा तो आपको सिर्फ पिक्सल के नंबर्स दिखेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। दैट्स वाई वी नीड मैटप्लॉटलिब, ताकि आप इमेज को, मतलब कि इस पिक्सल को विजुअलाइज कर पाए। pyplot.splt। और डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट। डेटा सेट का नाम है लोड अंडरस्कोर डिजिट्स। तो यहाँ पर हमने सारे इंपोर्ट्स किए हैं। उसके बाद अब कोई भी डेटा सेट अगर आप sklearn में से इंपोर्ट करते हैं तो वो बेसिकली एक डिक्शनरी रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पर मैं लोड डिजिट्स और डॉट कीज़ एट्रीब्यूट या फिर मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मुझे रिटर्न करेगी द कीज़ ऑफ द डिक्शनरी, जो कि है डेटा, टारगेट, फ्रेम, फीचर नेम, टारगेट नेम्स, इमेजेस और DESCR स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं डेटा एज इक्वल्स टू सबसे पहले लोड डिजिट्स, राइट। और सबसे पहले डेटा का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, मतलब कि ये डेटा किस चीज़ के बारे में है, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। कोई भी डेटा सेट अगर आप sklearn में से इंपोर्ट करेंगे उसमें कीज़ सेम ही होगी, सारी कीज़ सेम ही होगी, सभी में डिस्क्रिप्शन होगा, टारगेट होंगे, डेटा होगा, राइट। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस का मतलब है नंबर ऑफ रोज, मतलब कि कितने इमेजेस का डेटा है। तो हमारे पास 1797 इमेजेस है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर आप कहेंगे एट्रीब्यूट 64 क्यों है, तो ये बेसिकली पिक्सल के नंबर्स है। 8x8 की इमेज है, राइट। दैट्स वाई 64 कॉलम्स है हमारे पास, जहाँ पर हर एक कॉलम में हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन है, राइट। पिक्सल रेंजेस फ्रॉम 0 to 16। मिसिंग वैल्यूज़ कोई भी नहीं है, मतलब राइट, पिक्सल तो मिसिंग हो ही नहीं सकते, लेकिन कोई, राइट, तो मिसिंग वैल्यू तो ऑब्वियसली नन ही होगी। फिर ये जिसने क्रिएट किया है उसका नाम है, राइट, और डेट ऑफ क्रिएशन है 1998, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 25 साल पहले। दिस इज़ अ कॉपी ऑफ अ टेस्ट सेट ऑफ द UCI ML हैंड रिटन डिजिट डेटा सेट, राइट। तो ये UCI की काफ़ी ज़्यादा रिपोजिटरीज अवेलेबल होती है, जहाँ पर कई सारे डेटा सेट आपको मिल जाएंगे, और ये उसकी कुछ रेफरेंसेस और थियोरी है जिसमें हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा सेट। अब हम चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल डेटा कैसा दिखता है। तो ये डेटा, अब आपको इस डेटा में समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिकली पिक्सल्स का डेटा है, राइट, एंड हमें पता नहीं है कि हाउ टू रीड द पिक्सल्स। तो उसके लिए हमें मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे हम, कि इस पिक्सल्स को हम एक्चुअल नंबर की इमेजेस जो कि ये डेटाबेस में स्टोर्ड है उनमें ट्रांसफॉर्म करके विजुअलाइज कर पाए, राइट। फिर टारगेट, टारगेट का क्या मतलब है, टारगेट का मतलब है आंसर्स। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ डेटा डॉट टारगेट। तो ये है आंसर्स के लेबल्स, मतलब कि ये जो फर्स्ट डेटा है हमारा, ये फर्स्ट इमेज का डेटा है, पूरा जो एरे है ये, और उसका आंसर है 0, मतलब कि इसमें 0 ड्रॉ किया हुआ है हैंड रिटन, और ये है उसका लेबल। बेसिकली ये है सारे फीचर्स और दीस आर दी लेबल्स। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एरे भी प्रिंट करूँ, डेटा डॉट डेटा 0, मतलब कि ये सिर्फ फर्स्ट इमेज की पिक्सल इन्फॉर्मेशन है, और ये पिक्सल इन्फॉर्मेशन का आंसर है 0, राइट। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं फीचर नेम्स, राइट। फ्रेम इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फीचर नेम, टारगेट नेम इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो वो दोनों हम चेक कर लेते हैं। डेटा डॉट
फीचर नेम्स। अब यहाँ पर फीचर नेम का हमें काम नहीं है, राइट, लेकिन यहाँ पर लिखा है देखिए पिक्सल 00, पिक्सल 01, राइट, तो ये सारी पिक्सल के नेम्स है, कॉलम के नेम्स है बेसिकली। और फिर है टारगेट नेम्स, डेटा डॉट, कि हमें एक्चुअल में प्रिडिक्ट करना क्या है, मतलब बेसिकली अगर आप ये टारगेट में यूनिक का यूज़ करेंगे तो इनमें जो भी यूनिक वैल्यूज़ होगी वो टारगेट में आ जाएगी। तो टारगेट नेम्स, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के टारगेट है, राइट, मतलब कि इस टारगेट में इसके बाहर का कोई भी नेम नहीं होगा, इसके बाहर की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो दिस वॉज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा सेट, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से विजुलाइज करना है डेटा फ्रेम के फॉर्म में, तो हम पांडास की मदद से कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, यहाँ पर हमें पास कर देना है हमारा डेटा। लेट्स सी, तो यहाँ पर आप देखिए कितने पिक्सल की इन्फॉर्मेशन है, तो 64, राइट, 0 से स्टार्ट होता है और 63, तो 64 है टोटल। तो ये जो है वो इंडाइसिस है पांडास की तरफ से प्रोवाइडेड है डिफ़ॉल्ट, और ये अगर आपके कॉलम के नेम्स नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी 01 से स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमारे पास नेम्स हैं एक्चुअली, राइट, हमने देखा था वो पिक्सल 00, पिक्सल 01, वो सारे नेम्स थे। तो यहाँ पर मैं नेम्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पर लिखना है डेटा डॉट फीचर नेम्स, फीचर नेम्स, और लेट्स रन दिस अगेन। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास नेम्स भी आ चुके हैं, पिक्सल 00, पिक्सल 01, राइट। तो ये डेटा में हमें इससे कोई भी पता चल नहीं सकता कि कौन सा नंबर है, अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट। अगर आपको पिक्सल्स की नहीं पता चल सकता एक्सपर्ट को भी, राइट। तो हम इस डेटा को विजुलाइज करने का सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। मैक्सिमम फोर वीडियो में ख़त्म हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू वांट टू सी द नेक्स्ट चैप्टर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये कोड भी मिल जाएगा, ओके। और कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट, ओके, या, थैंक यू।